सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है और इसका सेवन बहुत लोग करते हैं और डाइजेशन में और हार्ट हेल्थ में ये हमारी इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है ये फसल। और पिछले कई वर्षों में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हुआ है और आप देख के समझ ही गए होंगे ये कौन सी फसल है। ये फसल है चिया सीड्स की। और इस फसल का कितना क्या उत्पादन रहता है, बुवाई कब होती है, कौन से महीने में हमें लगाना चाहिए, किस-किस सीज़न में हम इसको लगा सकते हैं, कितने इसमें पानी लगते हैं और बाकी कौन-कौन सी प्रैक्टिस ऐसी हैं जो हमें इसमें करनी पड़ती हैं, जिससे अच्छा उत्पादन हम इसका ले सकते हैं और इसका मार्केट मंडी में भाव क्या रहता है और कितना 1 एकड़ में हमें इससे प्रॉफ़िट हो सकता है, आज इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और इसके बेनिफिट की मैं बात करूँ, जैसे कि शिकंजी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीती है नींबू की, तो उसके साथ भी इसका उपयोग किया जाता है चिया सीड का। साथ में डाइजेशन के लिए इस बड़ा महत्व होता है। इसमें 10 से 12 गुना पानी सोखने की क्षमता होती है और अगर मैं बात करूँ कि 2 चम्मच अगर आप चिया सीड लेते हैं, तो 10 से 12 ग्राम फाइबर आपको मिलते हैं। तो ये गट हेल्थ के लिए भी हमारी बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसको कब, कौन से महीने में लगाया था और साथ में मैं परिचय देना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र के एक अच्छे किसान हैं, आदरणीय ताऊ जी श्री गोविंद सिंह डांगी जी। से मैं जानना चाहूँगा कि ये इसकी बुवाई आपने कब की थी और कितना बीज 1 एकड़ ज़मीन में आपने डाला था? तो किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो कि इसकी बुवाई की आप बात करो तो ये 15 अक्टूबर से और नवंबर लास्ट तक आप लगा सकते हो। हुँ, और इसमें आप पानी की बात करो तो पानी 3 से 4 पानी इसमें लगते हैं। जी। और आप इसके बीज की बात करो तो 5 से 700 ग्राम पर बीघा के हिसाब से ये बीज डलता है इसका। हुँ, तो ये जो चिया सीड है इसमें कोई अभी मैंने पहली बार इसको यूज़ किया है हुँ, और इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हुँ, तो प्रयोग के रूप में इस वर्ष की हम बात करें तो इसमें कोई लागत नहीं है, हुँ, ना कोई अभी कोई ऐसा रोग आया है इसमें हुँ, कि कोई दवा डालने की ज़रूरत पड़े। हुँ, और ना कोई विशेष लागत की कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, सिर्फ बो दिया था हुँ, और उसमें 4 पानी दिए। हुँ, तो आप देख रहे हो 4 पानी में बहुत अच्छा खड़ा है। तो इसको किसान को इससे 2 फ़ायदे हैं। एक, हुँ, आज की जो क्रॉप किसान लगा रहा है उसमें काफ़ी लागत बढ़ रही है किसान की। हुँ, और लागत बढ़ने से उसका उत्पादन भी घट रहा है। मार्केट वैल्यू भी उसकी हुँ, कम आ रही है, तो किसान को कहीं न कहीं घाटा है। हुँ, तो किसान भाई जब इसको लगाएगा तो इसको किसान को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इसकी रेट भी अभी मार्केट में अच्छी है हुँ, और लागत भी इसमें कुछ नहीं है। हुँ। तो मैं तो किसानों से यही कहूँगा कि ये फ़ायदे की चीज़ है। जी, बिल्कुल। जैसा कि बताया कि इसकी बुवाई जो है वो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के पहले हफ्ता में इनने की और ये जो बुवाई है इसमें लगभग 700 ग्राम बीघा का बीज इनने लगाया, यानी कि एकड़ में 1400 ग्राम बीज का इसका लगभग लगेगा। और इसकी उत्पादन की हम बात करें, पिछले बार कई किसानों ने मैंने देखा था लगाया था अपने यहाँ, आप भी देख के आए थे कई जगह, तो उनका उत्पादन 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से लगा जी, था जी, बिल्कुल, और 6 क्विंटल एकड़ में हो जाएगा इस हिसाब से। हो जाएगा। और हमने शुरुआत में ये इस बार पहली बार लगाया है तो 0.5 एकड़ ज़मीन है, यानी कि 1 बीघा ज़मीन में हमने लगभग इसको लगा रखा है। और आप देख सकते हैं इसकी बाली का साइज़ आप देख सकते हैं। ये ये इसकी आप बाली का देखिए साइज़ है। किसान भाई, और ये फुटान भी अच्छी देता है। हाँ, फुटाव भी इसमें अच्छे हैं, बाली का साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा बाली का साइज़ इसका है। और कम पानी की इसको आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी नहीं लगते, 4 पानी में, 5 पानी में ये हमारे यहाँ आराम से ये आ जाता है। आप देख रहे हैं पक के तैयार हो गया है। और एक क्लस्टर बना किसानों को ये बीज भी दिया था, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ इसकी मंडी भी नहीं है बेचने के लिए। नीमच मंडी में ये बिकने जाएगा और नीमच मंडी यहाँ से 450 किलोमीटर के लगभग है। बिल्कुल। और पिछले साल की भाव की मैं बात करूँ तो इसके पिछले साल जो भाव रहे थे वो 24 से 25,000 रुपए क्विंटल तक इसका भाव गया था। कुछ दिन पहले ताऊ जी मुझे बता रहे थे, आपने पता किया था, 15,000 रुपए क्विंटल करीब भाव इसका जा रहा था। सभी सही हाँ। ऊपर-नीचे चल रहा है। तो और फसलों की तुलना में मैं बात करूँ ना तो इसमें कोई इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ती और एक फ़ायदा इसमें ये भी है कि इसको जानवर नहीं खाते हैं, पशु नहीं खाते। पशु नहीं खाते हैं, तो जंगली जानवरों से भी इसको दिक्कत नहीं है कि जंगली जानवर आके खा जाएँगे। कि क्या होता है कि जानवर चारों साइड खुल जाते हैं इस टाइम, मान के चलिए अभी थोड़ा ये लेट बुवाई इस वाले की हमारे खेत की हुई थी, क्योंकि बाकी जो है उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। कुछ कारणवश से हम इसमें बुवाई करने में थोड़ा लेट हो गए थे। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये बताइए मुझे कि आपने इस फसल को
क्यों चुना? क्या कारण रहे आपको इस फसल के भाई चुनने के? इसके कई पहलू हैं। मैंने हुँ, अभी बताया था, एक तो इसमें लागत कम होती है, हुँ, दूसरी चीज़ इसमें हमारे यहाँ पशुओं की समस्या ज़्यादा है, हुँ, तो किसान भाई पशुओं से निर्भर हो गया। हुँ, इसमें कोई पशुओं से हानि नहीं है हुँ, किसानों के लिए। हुँ, पानी सिर्फ किसान भाई हमारा पानी देता रहे, और उसमें कोई रख रखाव करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं किसान को। हुँ, 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 तो दो बातें तो ये हो गई, इन दो हुँ, दो दो बातों से हमारा किसान हमारे क्षेत्र में परेशान है। तीसरी चीज़ आप बात करो, हम खेती को व्यापार के रूप में हमारा किसान आज कर रहा है हमारे देश में हुँ, पूरे हुँ, में। हुँ, तो ये यदि व्यापार के रूप में बात करें, तो इसका उत्पादन और रेट हुँ, बहुत अच्छी रहती है, हुँ। और किसान को एक व्यापार के रूप में लाभ मिलेगा। अच्छा, जी बिल्कुल। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आपने बुवाई जब की थी, तो इसमें कौन से खाद का उपयोग आपने किया था? मैं बताऊँ, इसको हमने एक समूह के रूप में तैयार करवाया है सभी किसानों के यहाँ। हुँ, हुँ, 12-15 किसानों ने हमने लगाया है। हुँ। तो कुछ किसानों ने तो कोई खाद भी नहीं दिया और उनका भी अच्छा खड़ा है। कुछ किसानों ने थोड़ा एनपीके उसमें थोड़ी मात्रा एनपीके दी एनपीके थी। 12-32-16 आपने इसकी डाला था। 2 विधि होती हैं। एक हुँ, तो छिटका विधि से भी किसान बो सकता है, हुँ, और एक सीडड्रिल से भी बोनी किसान ने की है। हुँ। तो जिन किसानों ने छिटका विधि से बोया था, उन्होंने एनपीके खाद के साथ में मिला करके और उसको अच्छा। बोया है, और ये इसकी थ्रेसिंग भी हो जाती है और हार्वेस्टिंग भी हो जाती जी। अगर संतुलित मात्रा में आप खाद दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एनपीके 12-32-16 जैसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें अच्छा रहेगा। और छिटका विधि ताऊ जी ने बताई, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप नहीं समझ पाए हों। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि हाथ से छिड़क के इसकी बुवाई हम कर देते हैं। तो ऐसे करके भी इसकी बुवाई की जा सकती है। अब जैसे कम जगह में हमने लगा रखा है, तो इसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से भी हो जाती है नीमच साइड तो। तो आप इसकी हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग कैसे करेंगे? मैं आपसे ये पूछना है। चाहूँगा? भाई इसका हम जो आज डाले वाली थ्रेसर आ रही हैं, हुँ, और जिस थ्रेसर से हम धनिया निकालते हैं, हुँ, उस थ्रेसर से इसको हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हुँ, और अभी हमारे किसानों का सबका कटा हुआ रखा है, हुँ, और 1-2 दिन में इसकी थ्रेसिंग करेंगे, तो अगली वीडियो में किसान भाइयों को हम बताएँगे हुँ, कि कि कैसे होती है? नहीं और तो का फिर मैनुअल थ्रेसिंग हम कराएँगे कि हाथ से जैसे डाल के पुराने ज़माने में हम थ्रेसिंग किया करते थे। 1-1 बीघा ज़मीन में लगा रखा है तो थ्रेसिंग करने में वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने जितना सुना था, जो लोग पहले से मेरे दोस्त करते आ रहे हैं इंदौर क्षेत्र वाले, तो उन्होंने बताया था कि अगर ट्रैक्टर के लो आरपीएम करके आप मशीन को चलाते हैं तो आराम से थ्रेसिंग हो जाती है, ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है। और अगर कुछ समस्या होती है तो फिर आगे उस चीज़ का हम देखेंगे। ये जानना चाहूँगा कि आपने इस फसल को लगाया और इसके बाद इसमें ऊपर से कोई आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी थी क्या? मैं वीडियो के माध्यम से यही तो कहना चाह रहा हूँ सभी किसान भाइयों को, हुँ, कि किसान भाई सबसे अच्छी सुविधा जो है इसमें, कि अभी कोई स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हुँ, और ना कोई इसमें बीमारी आई, और मुझे इससे ऐसा अनुभव हो रहा है कि रोग निरोधक है। हुँ, इसमें अभी तो कोई रोग नहीं आएगा, हुँ, और मौसम के साथ लड़ने की क्षमता है इसमें। हुँ। अच्छा, मौसम का भी कोई दुष्प्रभाव इस पे नहीं पड़ा? हाँ, हुँ, तो सबसे अच्छी बात जो है, अन्य क्रॉप जो है वो आप देख रहे हो, कहीं न कहीं मौसम जब उसके पक्ष में नहीं होता है, तो कहीं न हुँ, कहीं फसल खराब हो जाती है और उत्पादन कम होता है। हुँ, जैसे कि इस बार गेहूँ का उत्पादन कम रहा, हुँ। क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया उसको। जी, बिल्कुल, गेहूँ का हमारे क्षेत्र में उत्पादन बहुत कम निकला है, लेकिन जिन लोगों की इसकी थ्रेसिंग हो गई है, उनका ठीक-ठाक उत्पादन निकल आया है। और गेहूँ के साथ सरसों का भी उत्पादन आपका कम हाँ, रहा है इस सारी बार। क्रॉपों का उत्पादन सभी कम का रहा। कम रहा वो तो। हाँ, हुँ, तो किसान भाइयों, चिया सीड का जो हुँ, आज हम देख रहे हैं, उस पर मौसम ने कोई अटैक नहीं किया, और मौसम के हुँ, साथ इसने अपना साथ दिया, हुँ, और अच्छा उत्पादन इसका आएगा, हुँ, और बढ़िया फसल हमारी खड़ी हुई है। जी, तो किसान भाई अगली वीडियो को फिर देखें, हुँ, खेती के जादूगर यूट्यूब पर देखते रहें। हुँ, आगे चिया सीड और नए क्रॉप जो हम लगाएँगे किसानों तक भेजेंगे वीडियो के माध्यम से, हुँ। उसको आप चैनल के माध्यम से देखते रहें। जी, इसकी थ्रेसिंग होने के बाद हम आपको ये भी बताएँगे कितना मुनाफ़ा हमें इसको इससे मिला। अभी जो हम बता रहे थे वो दूसरों की सुन के ही बता रहे हैं, अभी तक हमने इसको नहीं लगाया था। अब आगे हम जो बताएँगे आपको बताएँगे कि कितना क्या इसमें मुनाफ़ा इसमें मिला और कितना एवरेज इसका निकला। और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इसकी मंडी होगी उसका भी हम आपको भाव बताएँगे, कितना भाव हमें इसका मिलता है।
तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो एक नई नहीं, वो जानकारी तो किसानों तक धन्यवाद है ही, पहुँचाई। बाद बाकी मैं बता रहा हूँ, हुँ, हमारे एक किसान ने उसको तैयार कर लिया है हुँ, और वो 1 बीघे में 2 क्विंटल से ऊपर आया है उसका एवरेज अच्छा। और उसने नई खेती की थी। हुँ, तो मैं तो ये कहूँगा इसको जब हम तरीके से करेंगे और उसका करने का जब हमको अनुभव बढ़ जाएगा, हुँ, तो 2 और 3 क्विंटल से ऊपर निकालने की हमारा किसान कोशिश करेगा। जी। ये पक्की बात है। हुँ, हुँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि अन्य क्रॉपों की अपेक्षा हुँ, इसमें कि हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा है और हुँ, किसान भाई आज हम जो खेती कर रहे हैं, वो फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हुँ, धन व्यापार के रूप में कर रहे हैं, जिससे आज हमारे किसान को आर्थिक आवश्यकताएँ पड़ रही हैं, वो हमारी हुँ, खेती हमारा एक बिज़नेस है, जी। वही हमारा धंधा है। तो किसान भाई नई-नई खेतियों पर रुचि लें हुँ, और अ, अपने परिवार का पूर्ण रूप से ज़रूरत की व्यवस्थाएँ पूर्ति करें। जी। तो आप थोड़ी-सी जगह में इसको लगा के देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में ये कैसा उत्पादन देता है। इस बार हमने देखा, आप भी अगले साल कहने का मतलब यही है कि नई-नई चीज़ों पे क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन की ओर हमें जाना होगा। अगर अच्छा मुनाफ़ा हमें खेती से कमाना है तो। अगर हम पारंपरिक तरीके से एक ही फसल लगाते रहेंगे और ज़्यादा हम चीज़ें नई-नई चीज़ें अपनाएँगे नहीं, तो उससे हमें कई घाटे होंगे। आप देख ही रहे हैं कि गेहूँ, चना, सरसों इनसे इतना मुनाफ़ा नहीं मिल पाता है, इन फसलों से जितना मुनाफ़ा मिल जाता है। और इसमें लागत भी कोई ख़ास लगती नहीं है, बीज भी इसका ज़्यादा महँगा नहीं है और बीज भी ज़्यादा नहीं लगता है, 1 एकड़ ज़मीन में 1400-1500 ग्राम बीज लगता है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा हुँ, किसान एक ही एक फसल कर रहा है, उससे हमारी फसल का उत्पादन भी गिर रहा है, तो जी। फसल चक्र भी हमारा हो रहा है। हुँ, तो किसान भाई फसल चक्र ज़रूर अपनाएँ, हुँ। नई-नई खेती को नए जी, मिट्टी तरीके का से स्वास्थ्य भी सुधरेगा इससे। बदलते रहें, तो हुँ, इससे हमारी मिट्टी का जो हुँ, स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहेगा। जी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी देखने के लिए यूट्यूब चैनल खेती के जादूगर को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।